अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 आज हमारे पास होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। तो आते हैं अपने लिनक्स को ओपन करते हैं और इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास जो टॉपिक होगा वो आपके पास रेडिकल एंड रेडिकेंट्स आपके पास होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो है डिफिनेशन दी गई है, इसमें ब्रीफली आपके पास बताया गया है, तो इसको यहाँ से रीड करते हैं। इन जनरल फ्रॉम अ पॉजिटिव रियल नंबर क्यू, किसी भी आपके पास जो है एक नंबर लिया हुआ है जो आपके पास क्या है पॉजिटिव नंबर क्यू लिया है। स्क्वायर रूट ऑफ अ क्यू विल बी, आपके पास स्क्वायर रूट जो है क्यू का अगर आप लेंगे तो आपके पास इस फॉर्म का होगा। साथ ही यहाँ पे आगे आपके पास क्या होगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ nth रूट। अब हमारे पास क्या है, इस कंसेप्ट को आपके पास nth रूट जो है उसके कंसेप्ट को सीखने के लिए आपने क्या करना होगा, ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर क्यू की मदद पे आपके जो आपके पास क्या होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर क्यू है, इस कंसेप्ट को आपने nth रूट पे जो है इसको सीखना है, इसको समझना है। लेट अस कंसीडर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अब इसको समझने के लिए आपके पास पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि लेट अस कंसीडर, आप कंसीडर करें n आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर इसमें +1 +2 +3, हमने इसके सेट के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। पॉजिटिव इंटीजर होगा ग्रेटर देन 1, ये आपके पास क्या होगा, n आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब n आपके पास जो है 1 नहीं होगा, उन 1 से ऊपर नंबर होंगे 2 3 4 5 6, ये आपके पास होंगे। ठीक है, सच दैट x इंटू पावर n इज इक्वल टू q, अगर x की पावर n आ जाए, x की पावर n आ जाए तो आपके पास वो q के इक्वल होगा। ठीक है, और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर x आपके पास इक्वल हो q इंटू 1 टू पावर n आ जाएगी। अब ये फॉर्म किस तरह से आई, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क में चेक करते हैं। ये फॉर्म हमारे पास है x टू पावर n इज इक्वल टू q और x इज इक्वल टू x टू पावर 1 डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्म हमारे पास कैसे, ये दोनों इक्वल है तो हम इसको यहाँ से देखेंगे, x इंटू पावर n इज इक्वल टू q आ जाएगा। अब यहाँ से आप पावर में क्या करेंगे, सिंपली आपने डिवाइड करना है, डिवाइड n ऑन पावर, ठीक है, बोथ साइड। आपने बोथ साइड पे क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है, तो हमारे पास वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये फॉर्म मिल जाएगी x इंटू पावर n मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू q 1 डिवाइडेड बाई n आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमने पावर में क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई n जो है, या n जो है हमने डिवाइड किया। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई भी कर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने पावर में क्या जो मल्टीप्लाई किया है 1 डिवाइडेड बाई n, आप डिवाइड की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्म आपके पास जो है ठीक होंगे। आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली n लिखेंगे, या आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाई n लिखेंगे। आपके पास दोनों मेथड सही है, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, n आपके पास डिनोमिनेटर में है और ये n आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे और सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू पावर 1 बच जाएगा इज इक्वल टू q इंटू 1 डिवाइड बाई n आपके पास आ जाएगा। यहाँ से देखिए हर नंबर के हमें पता हुआ है कि एक पावर 1 आता है जिसे हम लिखते नहीं है और उसकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू q इंटू प्रेसिस 1 डिवाइडेड बाई n आपके पास। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इसके इक्वल आ जाती है। आगे चलते हैं, तो इन द रेडिकल n इंटू रूट q, और n आपके पास क्या होगा, n आपके पास ग्रेटर देन होगा किसी से 1 से। यहाँ पे आप सिंपली बताया भी किया था कि n आपके पास क्या होगा, वो 1 से बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास इस फॉर्म में आपके आएगा कि जो n है होगा वो 1 से जो है बड़ा होगा। 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन 1 और 0 -1 -2 ये नंबर आपके पास नहीं आएंगे। तो यहाँ से देखेंगे इस कॉल्ड द nth रूट ऑफ q, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है nth रूट ऑफ q, इस रेडिकल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, nth रूट ऑफ q कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम सिंबल के फॉर्म इसे किस तरह से लिखते हैं, तो सिंबॉलिकली राइट हैंड एज x इज इक्वल टू रूट q आपके पास होगा, या रेडिकल आपके पास होगा, या आप इसे जो है स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। तो आपके पास जो है इसको सिंबल के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं कि x इज इक्वल टू रूट q आपके पास होगा। 10 सिंबल ये आपके पास क्या है, रूट, इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसे हम रेडिकल भी कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन भी कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसे, ये फॉर्म आपके पास, ठीक है, इस सिंबल को। नेक्स्ट हम देखेंगे हियर सिंबल रेडिकल फॉर्म आपके पास जो था आर इक्विवेलेंट, आपके पास क्या होगा, जो इंडेक्स 2 होगा और रूट के बराबर होगा। ठीक है, इस फॉर्म को जो है हम इसके
जो है इक्वलिटी में लिख सकते हैं। हमने बताया था कि आपको यहाँ पे अगर कोई नंबर ना हो तो आपकी इंडेक्स में 2 लाजमी होगा, क्योंकि n हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि n आपके पास जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन मीन्स यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता, ऑलरेडी यहाँ पे 2 होगा। तो इन इक्वलेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 इंटू रूट होगा। ये फॉर्म अगर आपके पास आ जाए, ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये फॉर्म आपके पास आ जाए, तो आप इससे कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, इंडेक्स इसमें 2 आपके पास मौजूद है। एंड इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी, इट इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्म आप लाजमी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपके पास, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जो रूट है आपके पास, ये रूट आपके पास ये इन रेडिकल फॉर्म में है, ये आपके पास इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट है। ये किस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। यहाँ से आप इसकी एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं। जो आपके पास रेडिकल फॉर्म है और इसमें ए आपके पास क्या है, रेडिकेंट है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप सिंपली ए आपके पास उसी तरह से आएगा, और ये आपके पास जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो हमें पता है कि वो किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पावर में आपने 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, तो ये आपके पास किस फॉर्म में चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास चेंज हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे रूट 9 आपके पास होगा इज इक्वल टू 9 इंटू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम इसके कुछ रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास नंबर 1 होगा, जिसमें आपके पास क्या है, रेडिकल फॉर्म दिया गया है, और इसकी जो है रेडिकेंट आपके पास ए है, इंडेक्स आपके पास क्यू है। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई क्यू इसके पावर में आ जाएगा। तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की थी, सेम एज यही आपके पास रिजल्ट देता है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी रेडिकल फॉर्म है जिसकी इंडेक्स क्यू है और रेडिकेंट आपके पास ए है, तो सिंपली आपने रेडिकेंट उसी तरह से रख देना है, और साथ ही आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ये क्यू आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखेंगे, मौजूद होगा। आपने सिंपली इस जो स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की जगह पे क्या आया हुआ है, क्यू आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे क्यू से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली ए बच जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी आपके पास इंडेक्स क्यू दिया गया है जिसमें आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, और ए और बी आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो सिंपली आपने ए को अलग रूट देना है एंड बी को अलग रूट देना है। और नंबर पे हमारे पास जो है आपके पास एक रेडिकल फॉर्म दिया हुआ है, रेडिकल फॉर्म आपके पास इंडेक्स ए है, और नीचे भी सेम एज आपके पास जो है डिवीजन में डिनोमिनेटर आपके पास है, वहाँ भी आपके पास सेम एज यही जो है ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, ये आपके पास 1 के इक्वल कैसे आएगा, ये रेडिकल ऊपर वाले रेडिकल से आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आंसर 1 आएगा। इस एग्जांपल में तो अगर आपके पास जो है स्क्वायर रूट 2 हो आपके पास ऊपर, और नीचे भी आपके पास क्या हो, स्क्वायर रूट 2 हो, तो ये दोनों आप देखेंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, जो ए होगा वो आपके पास वो 0 के इक्वल नहीं होगा। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे इसके रिजल्ट को, हमारे पास एक रूट है और इस इंडेक्स इसका क्यू होगा, और a डिवाइडेड बाई बी आपके पास होगा, होल आपके पास a डिवाइडेड बाई बी होगा। तो यहाँ से सिंपली आपने जो है a रेडिकेंड है आपके पास और b रेडिकेंड है, इन दोनों को आपने क्या देना है, रेडिकल फॉर्म जो है सेपरेट कर देना है, a को अलग देना है एंड b को अलग देना है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो b होगा वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 रिजल्ट होगा। 6 आपके पास क्या होगा, ए के आपके पास जो रेडिकेंट होगा, रेडिकेंट के पास जो है एक और पावर आई हुई है, यहाँ पे पी है, हम उससे रियल नंबर ले सकते हैं, आप इसकी जगह 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स क्यू होगा और आपके पास स्क्वायर रूट होगा। आप इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, आपके पास ए इंटू पावर पी आप उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई क्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई क्यू आपके पास आ चुका है, और यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास इस तरह से लिखा होता है कि 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होगा, क्यू होगा, यहाँ से ए आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट हम खत्म करेंगे तो हमारे पास p मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई क्यू, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, p 1 जा p आ जाएगा, और p डिवाइडेड बाई क्यू, यही आपके पास इसका लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 7th नंबर पे हमारे पास रिजल्ट जो है, ए आपके पास जो है एक रूट बी होगा, प्लस सी आपके पास है जो भी दूसरा हमारे पास रूट बी होगा। ये दोनों आपके पास क्या होगी, इसके जो है सेंटर पे हमारे पास ऑपरेशन
प्लस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास इंडेक्स में नहीं है, इंडेक्स में लिखते थे तो हमारे पास ये इंडेक्स में अगर कोई भी इंडेक्स का नंबर आपके पास हो तो वो हम यहाँ पे लिखते थे। ये इंडेक्स से बाहर है, आप देखिएगा ये रूट से बाहर है आपके पास, तो ये इंडेक्स नहीं, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे सिंपली a प्लस सी आप पेरेंथेसिस में लिखेंगे और यहाँ से b स्क्वायर रूट b देखिएगा, ये दोनों आपके पास क्या है, सेम है। तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और कॉमन आएगा तो हम इसे 1 टाइम लिखेंगे, और b जो है आपके पास वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, यानी b 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 से नीचे नंबर नहीं होगा। अब यहाँ से एग्जाम्पल को समझिएगा, जो हमारे पास राइट द रेडिकेंट एंड इंडेक्स आपके पास। अब इस फॉर्म में आपने क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें आपने देखना है कि आपके पास रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। रेडिकेंट आपके पास जो होगा वो 3m/2 होगा, जो आपके पास जो है सेंटर में या इसके दरमियान में जो वीडियो आती है वो आपके पास रेडिकेंट होगी, और इंडेक्स आपके पास क्या होगा, 3 होगा। और साथ ही अगर इसके रेडिकल फॉर्म को चेक करेंगे तो आपके पास ये सभी रेडिकल फॉर्म में है। और अगर इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ से एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रहा हूँ कि 3m/2 आपके पास होगा। अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इंडेक्स आपके पास क्या है, इंडेक्स आपके पास 3 है, जो क्यू की जगह 3 आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली आप 3 लिख देंगे, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।